Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find equation of all possible normals to the parabola x square is equal to 4 by drawn from the point 1, 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स की टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर, जो कि हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1, 2। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that if we have x square is equal to 4y, then dy by dx is equal to 2x by 4 और dy by dx is equal to x by 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास dy by dx क्या होगा, ये होगा x by 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप होगी टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप होगी टेंजेंट की एट x1 y1 पर, x1 y1 पर हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पर dy बाई डी एक्स। क्या है हमारे पास x बाई 2, तो यहाँ पर यह आ जाएगा x1 बाई 2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी हमारे पास यहाँ से -2/x x1। बिकॉज हम जानते हैं कि नॉर्मल क्या मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर हमारे पास दो टेंजेंट हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल आता है। सो लेट सपोज अगर हमारे पास दो टेंजेंट हैं m1 m2, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड टेंजेंट है वो क्या होगी, वो होगी m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब जैसा कि हमसे कहा गया है कि नॉर्मल पास करती है, नॉर्मल पासिस थ्रो 1, 2, 1, 2 से पास करती है यहाँ पर ये। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास जो स्लोप होगी नॉर्मल लाइन की, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन ये आएगी हमारे पास y1 - 2 बाय x1 - 1। बिकॉज स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है हमारे पास y2 माइनस y1 बाय x2 - x1। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर बिकॉज हमने पॉइंट क्या लिया था, हमने पॉइंट लिया था x1 y1। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये y1 - 2, बिकॉज एक पॉइंट क्या है हमारे पास, यह 1, 2 और डिवाइडेड बाय x1 - 1 ये आया है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, y1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1, तो ये हमने उसके लिए टेंजेंट देखी थी यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन है यहाँ पर वो क्या है, वो है 1, 2। या हम कहें कि हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या है यहाँ पर, यह है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो हम इस पैराबोला की हेल्प से भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो पैराबोला क्या है, x इज इक्वल टू 4y। तो अगर हम x1 y1 इस पैराबोला में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x1 स्क्वेयर इक्वल होगा 4y1 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास y1 आएगा x1 स्क्वेयर बाय 4। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा यहाँ से y x1 स्क्वेयर बाय 4 -2 बाय x1 - 1। तो यहाँ पर ये होगा x1 स्क्वेयर -8 बाय 4 इंटू x1 - 1। ये आया है यहाँ पर। अब हमारे पास जो स्लोप आई थी, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखा था, तो वो क्या आई थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये थी -2/x। और ये हमने यहाँ पर निकाली है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो ये दोनों हम इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वल होगी -2/x1 के। तो यहाँ से ये आ जाएगा x1 स्क्वेयर, x1 क्यूब। एक्चुअली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x1 क्यूब -8x1 इज इक्वल टू -8x1 +8। ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर -8x1 से प्लस -8x1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू 8
तो हम जानते हैं 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो x1 होगा यहाँ से 2। x1 हमारा 2 आ गया है यहाँ पर ये। अब अगर x1 2 है तो अगर हम देखें तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट x1 y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर बाय 4। तो ये पॉइंट होगा हमारा y1 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4/4 यानी कि 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इनका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ से 2,1 ये आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन होगी नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y-1 इज इक्वल टू, स्लोप है यहाँ पर हमारी -2/x1 आई थी नॉर्मल की, तो -2/x1, तो x1 क्या है हमारा, x1 है 2, तो -2/2 हो जाएगा इनटू x माइनस x1 है हमारा 2। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आएगा y-1 इज इक्वल टू -x+2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यही हमारी यहाँ पर इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।